आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, स्टेट वर्सेस सेंटर। आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि क्या वाकई में इन्होंने हमारा तेल निकाल लिया है। तो क्या आपको लगता है? आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको जमीनी हकीकत बताऊंगा। देखो, प्रधानमंत्री ने ये बोला ना कि हमने तो बोला था राज्यों को कि अपना वैट कम करो, तो अब सेंटर और स्टेट, राज्य और केंद्र जो है उनमें तनातनी हो गई है। केंद्र को लगता है कि भाई देखो, हमने तो बोला था यार, हमने बोला था इनसे वैट कम करने को, आप ही ने नहीं किया। अब राज्य बोल रहे हैं कि भाई आप एक्साइज ड्यूटी घटा दो, है ना। आप जो जीएसटी कॉम्पनसेशन आप हमको तो दिए नहीं, आपको तो जीएसटी कॉम्पनसेशन देना था हमको, वो दिया नहीं। अभी हम सबकी बात करेंगे। तो जब सारे चीफ मिनिस्टर के साथ वेंसडे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीटिंग की, तो वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, इनसे बोला कि आपने वैट रिड्यूस ही नहीं किया। मैं सारे राज्यों से ये बोलता हूं कि एज अ टीम वर्क करें। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ खोए हैं। 1500 करोड़, समझ रहे हो। और सेंटर को, वेस्ट बंगाल को 97,000 करोड़ देने हैं, 97,000 करोड़। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने स्टेटमेंट इशू किया, 26,500 करोड़ हमको देने। महाराष्ट्र केंद्र को, महाराष्ट्र को 26,500 करोड़ रुपए ओ करता है, देने हैं केंद्र को महाराष्ट्र को। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बोला कि हमने तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई नहीं 2014 के बाद से। तो भाई ये बड़ा दिक्कत रहा है। फ्यूल प्राइसेस जो है वो नवंबर 2021 को बढ़ गए थे और बहुत ज्यादा बढ़े हैं ये तब से। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 5 रुपए लीटर घटाई, 5 रुपए कम किया एक्साइज ड्यूटी, और डीजल पे 10 रुपए लीटर कम किया। ठीक है। 21 स्टेट, जिसमें 17 में बीजेपी है, और कुछ यूनियन टेरिटरी ने वैट भी कम किया, 1 से 10 रुपए के बीच में पेट्रोल के लिए, 2 से 7 रुपए के बीच में डीजल के लिए। रेवेन्यू लॉस हुआ है भाई, रेवेन्यू लॉस हुआ है। 0.08% ऑफ द जीडीपी का रेवेन्यू लॉस हुआ है, अगर आरबीआई की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट की माने तो। ठीक है। तो दिक्कत है, लेकिन फिलहाल आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा शानदार मोटिवेशन कोर्स आ गया है और कल से फिर लाइव क्लास शुरू होगी। सैटरडे संडे लाइव क्लास होती है 5 बजे। 230 रुपए का कोर्स है, अभी से वक्त अवेल करिए। और आज के बाद आप इतिहास नहीं बोलोगे। 1757 से लेकर 1947 तक सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हम आपको याद करेंगे। इस ऐसी टेक्निक से मजा आ जाएगी आपको। तो फटाक से हमारा मेमोरी मैजिक कोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री को अवेल करो। तो अब वही है कि दिमाग यहां पे खराब हुआ है, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। फ्यूल की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी और वैट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। एक्साइज ड्यूटी सेंटर के लिए और वैट जो है वो स्टेट के लिए। ठीक है, दोनों के ही लिए बहुत जरूरी है ये। अब देखिए, जो स्टेट है वो किन चीजों से पैसा कमाती है। एक तो पेट्रोल से पैसा कमाती है। दूसरा यही अल्कोहल, टोबैको, इन सब से पैसा कमाती है। यही दो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है राज्य के, और बाकी नहीं है। और यही दोनों भी जीएसटी के अंदर नहीं आए हैं। एक्साइज ड्यूटी की अगर बात करें तो 18.4% सेंटर का जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वहां से आता है, 18.4%। ठीक है। पेट्रोलियम और अल्कोहल की अगर बात करें तो स्टेट का 25 से 35% रेवेन्यू यहां से आता है। ये चीज है। ठीक है। अप्रैल दिसंबर 2021 की बात करें तो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने लगभग 3 लाख करोड़ सेंट्रल को दिए थे। सेंट्रल के बैंक अकाउंट में आ गए इतने, जो सेंटर का, जो केंद्र का है, जिसमें 2,63,000 करोड़ तो एक्साइज ड्यूटी थी और 11,661 करोड़ सेस था क्रूड पे, टैक्स ऑन टैक्स जिसको सेस कहते हैं। तो ये तो साफ है कि अच्छा खासा पैसा पेट्रोल और अल्कोहल से केंद्र और राज्य दोनों को आता है, इसीलिए टैक्स घटाते नहीं। इसमें 2 लाख करोड़ के आसपास स्टेट को गया, है ना, जिसमें से 1,90,000 करोड़ के आसपास वैट था। ओके। और अगर सेंटर की बात करें और स्टेट की बात करें तो देखिए, इस बार थोड़ा सा पैसा कम आया है, लेकिन फिलहाल आप ये अगर आप देखो तो बेस प्राइस 40 रुपए है।
बेस प्राइस 40 रुपए है, यानी कि जो पेट्रोल आता है वो 40 रुपए का होता है। उसके बाद फिर जो फ्रीट चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और डीलर के चार्जेस, वो 0.30 से 1 रुपए तक हो जाता है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी आप देखिए 33 रुपए तक लगता है। डीलर का कमीशन 3 रुपए तक, हाँ डीलर का कमीशन इसमें है, और वैट 23 रुपए। यानी कि अगर आप एक्साइज ड्यूटी 33 रुपए के हम इसको मान लेते हैं और वैट 24 रुपए मानिए, ठीक है, तो अगर आप मतलब 33 + 24 कितना हो गया, 57 रुपए। तो यानी कि पेट्रोल का 50% से ज्यादा टैक्स में जा रहा है। तो अगर आप मान लो कि एक्साइज ड्यूटी को 16 रुपए कर दो और वैट को कर दो से 18 रुपए या 15 रुपए कर दो, ठीक है, या 14 कर देते चलो सिंप्लिसिटी के लिए, तो 30 रुपए हुआ। ओके, यानी कि अगर आप 40 रुपए जोड़ो प्लस 4 रुपए जोड़ो 44 रुपए और 30 रुपए और जोड़ लो, कितना हो गया, 74 रुपए का पेट्रोल आपको अभी मिलना चाहिए एक्चुअल में। भाई एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, और लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा आता है। और यही सेम डीजल के लिए देख लीजिए आप, पैसा बहुत ज्यादा आता है। ओके, 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत प्लस रिफाइनिंग प्लस धुलाई प्लस एंट्री टैक्स प्लस ऑयल कंपनीज का कमीशन प्लस डीलर का कमीशन प्लस केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा लगाया, तो ये 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है मतलब 101 रुपए जो अभी चल रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग, क्योंकि वैट अलग अलग होता है ना, ठीक है। तो ये चीज है। अब सेंट्रल ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस भी लगा दिया पेट्रोल प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि पेट्रोल और महंगा हो गया है। तो टोटल अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात करें, 3,72,000 करोड़ सेंटर ने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। अलग अलग जगह के अगर आप देखो तो आपको पैसे अलग अलग देने हैं। सेंटर और स्टेट टैक्सेस की बात करें तो सेंटर जो रिटेल प्राइस का पूरा 43% और स्टेट की बात करें तो 37% पेट्रोल और डीजल पे आपको देना पड़ रहा है। सुनील कुमार सिन्हा प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, उन्होंने बोला कि अगर हम जीएसटी पे स्विच करते हैं तो स्टेट का इसमें हिस्सा काफी ज्यादा मारा जाएगा। तो अभी एट द मोमेंट द ओनली कंपोनेंट विच दे कैन एडजस्ट आर फ्यूल टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी और लिकर, मतलब इन दोनों को हम जीएसटी में नहीं डालेंगे। ओके, तो अब आप देख लीजिए कि फ्यूल के प्राइसेस कहां कहां कितने हैं। बीजेपी स्टेट में भोपाल में तो 118 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, बैंगलोर में 111 रुपए, लखनऊ में भी 105 रुपए का ही मैंने भरवाया था कल, गुरुग्राम में 105 रुपए, अहमदाबाद में 105 रुपए, देहरादून में 103 रुपए। ऑपोजिशन रूल स्टेट में आप देख लीजिए, वहां पे भी सेम हालत है। 120 रुपए मुंबई में, विशाखापट्टनम में 120 रुपए, हैदराबाद में 120 रुपए, इतना ज्यादा पेट्रोल का प्राइस। और बल्कि देख लीजिए आप बेस प्राइस कितना है, 56 रुपए, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी आपकी 27 रुपए, डीलर का कमीशन और वैट 17 रुपए। ये एक्साइज ड्यूटी अभी बाद में इन्होंने कम की थी, अभी 5 रुपए मैंने बताया ना कम किया था, वैट भी थोड़ा कम किया गया था। ओके, तब जाके 105 रुपए। देखिए तेल की कीमतें भी बढ़ी है, इसीलिए बेस प्राइस भी बढ़ गया, पहले 40 अब 16 रुपए से ज्यादा बढ़ गया। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इस पर मैं दोबारा नहीं, ये फिलहाल चलिए अच्छा इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो वही है कि एक्साइज ड्यूटी और वैट ऑन फ्यूल और अल्कोहल दोनों पे ही ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए, ठीक है। तो जो फ्यूल है इट इज मेक्स अप अबाउट 18.4% ऑफ द सेंट्रल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एंड पेट्रोलियम अल्कोहल ये 25 से 35% ऑफ द स्टेट टैक्स रेवेन्यू। ओके, फिर देखिए आप कि वैट से सबसे ज्यादा कमाई किसकी होती है। महाराष्ट्र की जबरदस्त कमाई है, सबसे जहां पे पेट्रोल ज्यादा होगा वैट ज्यादा है, इसका मतलब। यूपी में आप देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए स्टेट जो है वो एड वैलोरम वैट या सेल्स टैक्स बेस प्राइस पे, फ्रीट चार्जेस पे, एक्साइज ड्यूटी पे, डीलर कमीशन, ये सब लगता है इन पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 4 नवंबर को भले एक्साइज ड्यूटी घटाई, लेकिन सेंट्रल ने 13 रुपए पर लीटर ऑन पेट्रोल और 16 रुपए पर लीटर ऑन डीजल से भी जो प्री पैंडेमिक लेवल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा भी दी। दिल्ली की बात करें तो 20% वैट जो है इट इम्पोजेज ऑन पेट्रोल, कर्नाटक 26%। मैं राउंड ऑफ फिगर आपको बता रहा हूं, ठीक है। पेट्रोल की बात करो, डीजल पे आप कम समझिए थोड़ा। डीजल पे अगर बात करें तो डीजल पे आप समझिए कर्नाटक जो है वो 15% के करीब लगाता है, और बाकी और भी स्टेट जो है वो एड वैलोरम टैक्स जो है वो लगाते हैं, कि टैक्स पे टैक्स लगा रहे, मतलब टैक्स लगा दो इतना ज्यादा। सच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारा तेल निकाल रही है। आंध्र प्रदेश जो है वो 4 रुपए पर लीटर वैट लगाता है और 1 रुपए पर लीटर रोड डेवलपमेंट सेस लेता है। लो
बाकी जो स्टेट्स हैं दे आल्सो हैव सेल्स टैक्स विद अ फिक्स्ड फ्लोर इन रुपी टर्म्स। यूपी, जैसे यूपी है तो 19% मतलब 19.36% या 15 रुपए, जो भी इसमें ज्यादा हो वो लगा लेगा पेट्रोल पे। वैट कलेक्शन देख रहे हैं ना कि कितना ज्यादा बढ़ गया है ये अभी हाल ही में। मतलब पेट्रोल एक लॉन्च पैड है कि कुछ भी ना हो तो पेट्रोल और अल्कोहल पे टैक्स लगा दो। ठीक है, अल्कोहल पे तो चलिए अच्छा ही है टैक्स, वो तो ठीक है। अब अल्कोहल तो बैन कर नहीं सकते तो टैक्स लगा दो भाई, फिर मरोगे तो मरो, जाके पैसे देके खूब मरो, क्या फर्क पड़ता है। ये चीज है। सेंटर की एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन जो है वो लगातार ऊपर जा रही है, 2014 से लेकर 2016 तक ऊपर गई। फिर अगले 2 साल तक इन्होंने टैक्स को थोड़ा सा कम किया, मॉडरेट किया। बट जब भी रुपी हाइक होता है तो ये 1300 से 14,000 करोड़ जो है वो देके जाता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो ये भी लगातार अपने प्राइजेस को रिवाइज कर रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए एक्साइज ड्यूटी में कितनी जबरदस्त कमाई है सरकार की। 2020-2021 पेट्रोल पे देखिए 89,575 करोड़ और डीजल पे देखिए 2 लाख के करीब। ओके, तो खूब कमाई है यहाँ पे करोड़ों में, और ये 2014 से लगातार बढ़ी है, घटी नहीं है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये आप देख लीजिएगा आराम से इसको पॉज करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इन्फोग्राफिक्स मैंने इसमें ज्यादा यूज किया। तो ऑल मार्केटिंग कंपनीज भी, अब वही है ना कि तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। एक रीजन ये भी है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण, फिर अभी पैंडेमिक की वजह से भी तेल के दाम बढ़े, बेस प्राइस ही बढ़ गया। रिवीजन जो है वो मार्च में शुरू हुआ। ओएमसी ने पेट्रोल प्राइसेस 12 रुपए तक हाइक कर दिया और डीजल के 10 रुपए तक हाइक कर दिया। एलपीजी का भी प्राइस जो है वो 15 रुपए सिलेंडर तक हो गया। ये ब्रेंट क्रूड का भी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ। बट बड़ी बात यह है कि क्या राज्य सरकारें टैक्स कम नहीं कर सकती? टैक्स तो आपको हर एक चीज पे देना पड़ता है। आप एक सुई भी खरीदो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्यों, है ना। ये आप देख लीजिए गेन्स पर मंथ, किसको कितना गेन होता है डीजल पे, पेट्रोल पे। गेन नवंबर से लेकर मार्च तक देखिए कितना ज्यादा, 11,945 करोड़ का इनको गेन हुआ है। मतलब हर महीने इतना गेन होता है, इतना पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो डीजल पे ज्यादा आता है। वैट वसूली के मामले में प्रमुख प्रदेश आप देख सकते हैं, पेट्रोल 36%, राजस्थान में 26%, डीजल पे दिल्ली में 30%, फिर उसके बाद 16 पे मध्य प्रदेश में। मतलब इन सब पे टैक्स और मतलब जो वैट है वो बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। इसीलिए इन राज्यों में आप देखोगे ना तो यूपी और मध्य प्रदेश, अब बड़ी बात यह ना कि ना ही इसमें बीजेपी ना ही कांग्रेस। अब देखिए ये जितने भी स्टेट है इसमें, जैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, एमपी में बीजेपी सरकार है, यूपी में बीजेपी सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार है, बेस्ट है। अपना पैसा कोई नहीं छोड़ना चाहता, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। यही है, थोड़ा सा सैटारिकल था कि किस तरीके से राज्य और केंद्र दोनों मिलकर हमारा तेल निकाल रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।